जी नाज़रीन और सामीन, आज बात कर लेते हैं माड्रोमी की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। राह के आगे आगे सिर्फ दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो शाहजैन की तरफ जाता है, जो उसको पूरी महफूज जिंदगी देने के लिए गारंटी दे रहा है, और दूसरी तरफ अरमान, जिससे मोहब्बत तो करती थी लेकिन उसने खुद को बेगुनाह साबित करने की कभी कोशिश ही नहीं की। शाहजैन ने शादी की पेशकश की और राह ने शादी की पेशकश को मंजूर भी कर लिया। अरमान राह से कहेगा, तुम्हें ये मैं फैसला नहीं करने दूंगा और तुम्हें हर किस शादी इससे नहीं करने दूंगा, तुम मुझसे ही शादी करोगी। राह ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, क्यों मैं तुमसे शादी करूंगी? आखिर ये सारा कुछ जो मेरे साथ आज कुछ हो रहा है तुम्हारी ही तो वजह से है। तुमने कभी भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश भी नहीं की। बस ये कहना ही था कि अरमान ने एक मोबाइल निकाला और सारी ऑडियो सुना दी। ऑडियो की जितनी भी रिकॉर्डिंग थी सब सच्ची थी और जख्म थे। राह ने जब ये बात सुनी उसके पैर हिल चुके थे और डगमगाने लगी, चक्कर आने लगे और अरमान के कंधे के ऊपर सर रख के कहा, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? अरमान राह से कहेगा कि अपने दिल से तमाम गलत फहमियों को निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुमने कैसे सोच लिया? अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे नाना ने सारी जायदाद राह के नाम लगा दी है। बतूल अरमान को कॉल करती है और कहती है, कहाँ हो तुम? जिरौन और वसीम ने सारी जायदाद को गिरवी रख के लोन खरीद लिया है। बस राह और अरमान दोनों पुलिस को लेके उनके ऑफिस जाते हैं और वहां पे जाके इनको कैद करवा लेते हैं। और अगली इस एपिसोड में ये भी होगा कि वसीम सारे प्रॉपर्टी के कागज अपने बैग अटैची में डाल के मुल्क से भागने की कोशिश करेगा और एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा होगा और राह और आदिल वहां पे पहुंचेंगे पुलिस को लेके और रंगे हाथों पकड़ा जाएगा वसीम। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि बतूल ने अरमान से कहा, मैं जेरोन के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इससे तलाक चाहिए। अरमान बतूल और जेरोन को लेके पुलिस स्टेशन जाएगा, आमने सामने बैठ के दोनों की तलाक हो जाएगी। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे अरमान राह को लेके अदील के पास आता है और आके बताता है कि नाना ने सारी जायदाद राह के नाम लगा दी। ये खबर सुन के अदील ने अपना सारा बिजनेस भी राह के नाम पे लगा देगा। और प्रिडिक्शन कुछ दूसरी तरह भी हो सकती है। राह अरमान को कॉल करती है, कहाँ हो? हॉस्पिटल में मामू के लेके जा रही हूँ और जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। तुम भी जहाँ कहीं हो हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं अकेली औरत हॉस्पिटल में कैसे मामू को संभालूंगी? आदिल राह की बात सुन के फौरी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। आगे से डॉक्टर ने कहा आदिल और राह से कि आपके मामू जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं, वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने वकील को लेके उनसे वसीयत लिखवा लीजिए। खैर राह और अरमान दोनों हॉस्पिटल में मामू के कमरे में जाते हैं। आंखें बंद हो रही होती है मामू की। मामू ने साफ अरमान से कहा, मैंने अपना सारा बिजनेस मैंने राह के नाम लगा दिया। अरमान से मामू ने वसीयत की कि राह और बतूल को अपने घर ले जाना और इनका दोनों का ख्याल रखना। बस ये कह के अदिल मामू की तो जान निकल गई। राह और बतूल और रोने लगे। खैर अरमान था, वो मर्द था, उसी ने तो कब्र कफन तजहीज व तकफीन करनी थी। इन सारे काम को जब निपटाया तो आसिया के पास पहुंच गया। अदिल ने आसिया को जाके कहा कि मामू की डेथ हो चुकी है। आसिया ये खबर सुन के बहुत ही ज्यादा रोएगी, पछताएगी, यहाँ तक कि अपने कियों की सजा उसको साफ आ रही है नजर। आसिया ने अपनी बर्बादी का खुद को ही मुजरिम ठहराया, यहाँ तक कि पछतावे की आग में चल चल के वो पागल हो चुकी है और अदील तो दुनिया से जा चुका है और वो पागल हो चुकी है। अरमान आसिया को पागल खाने में जमा करवा देगा। दूसरी एपिसोड में आप लोगों ने ये भी देखा बतूल जरा उनसे तलाक लेके ये भी काम निपटा देगी। जब तमाम काम निपट गए तो अरमान राह के पास आएगा और आके कहेगा, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राह अरमान से कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और इस मोहब्बत का तुम्हें आज सबूत देना होगा। अरमान बतूल से कहेगा, कैसा सबूत, क्या देना होगा मुझे? राह ने कहा, मेरी बहन बतूल से शादी कर लो। अरमान के 3-4 दफा इनकार करने पर बतूल ने बहुत राह ने बहुत ही ज्यादा अदील को समझाया। आखिरकार मोहब्बत करता था वो राह से और उसने मान ली कि हाँ ठीक है मैं शादी कर लूंगा। नाज़रीन और सामीन, अभी राह और अरमान दोनों आपस में बात कर ही रहते हो। दरवाजे पे दस्तक होती है। शाहजैन अपनी अम्मी को साथ लेके आया और शादी की पेशकश की। यूं राह ने शाहजैन की शादी की पेशकश को मान लिया। इसी तरह अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे बतूल और अरमान की शादी तय पाई। शाहजैन और राहा की शादी हो चुकी है। जी नाज़रीन और सामीन, कैसी लगी आपको इस ड्रामे की प्रेडिक्शन? बतूल की अदाकारी को कितने नंबर देंगे? और ऐना आसिफ जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसकी अदाकारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। जी नाज़रीन और सामीन, माँ ड्रामा अपनी कहानी को वाइंड अप लेके जा रहा है।
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। हैना आसिफ की अदाकारी ने तो एक दफा फिर तमाम रिकॉर्ड तोड़ती है। हैना आसिफ जिस भी ड्रामे में आती है, मैं कहती हूँ हर ड्रामा ही कामयाब सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ड्रामा होता है। छोटी सी लड़की, छोटा सा पैकेट, बड़ा धमाका और फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। अदाकारी के जो जोहर दिखाती है, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदाकाराएं भी वो काम नहीं करती जो हैना आसिफ कर दिखाती है। हैना आसिफ जिस भी ड्रामे में आई, कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आयरी ड्रामा हो, जरवा ड्रामा हो, माँ ड्रामा हो या कि कोई भी ड्रामा, आप लोगों का इम्तिहान है जनाब। कमेंट बॉक्स में हैना आसिफ के कोई 5 ड्रामे लिख के जाइएगा। 3 ड्रामे जी तो मैंने नाज़रीन व बता दिए, सामीन, आज बाकी बात कर ड्रामे लेते हैं 2 माँ ड्रामे ड्रामे की अगली कमेंट बॉक्स में प्रेडिक्शन के आप बारे में। लिखेंगे। रहा के चलिए आगे जी, अब आगे बात सिर्फ कर दो लेते हैं रस्ते हैं। माँ एक ड्रामा, वो जो कि रास्ता जो अपने शाहजहान इख्तिताम की को, तरफ अपनी जाता है, कहानी जो को उसको समेट पूरी रहा है। महफूज जिंदगी कहानी देने का के लिए आगाज होता है गारंटी कुछ दे इस रहा तरह है। से। और दूसरी तरफ अरमान, जिससे मोहब्बत तो करती थी लेकिन उसने खुद को बेगुनाह साबित करने की कभी कोशिश ही नहीं की। शाहजहान ने शादी की पेशकश की और राहा ने शादी की पेशकश को मंजूर भी कर लिया। अरमान राहा से कहेगा, तुम्हें ये मैं फैसला नहीं करने दूंगा और तुम्हें हर किस शादी से नहीं करने दूंगा, तुम मुझसे ही शादी करोगी। राहा ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, क्यों मैं तुमसे शादी करूंगी, आखिर ये सारा कुछ जो मेरे साथ आज कुछ हो रहा है तुम्हारी ही तो वजह से है। तुमने कभी भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश भी नहीं की। बस ये कहना ही था कि अरमान ने एक मोबाइल निकाला और सारी ऑडियो सुना दी। ऑडियो की जितनी भी रिकॉर्डिंग थी सब सच्ची थी और जख्म थे। राहा ने जब ये बात सुनी, उसके पैर हिल चुके थे और डगमगाने लगी, चक्कर आने लगे और अरमान के कंधे के ऊपर सर रख के कहा, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है। अरमान राह से कहेगा कि अपने दिल से तमाम गलत फहमियों को निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुमने कैसे सोच लिया। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे नाना ने सारी जायदाद राह के नाम लगा दी है। बतूल अरमान को कॉल करती है और कहती है, कहाँ हो तुम, जिरौन और वसीम ने सारी जायदाद को गिरवी रख के लोन खरीद लिया है। बस राहा और अरमान दोनों पुलिस को लेके उनके ऑफिस जाते हैं और वहां पे जाके इनको कैद करवा लेते हैं। और अगली इस एपिसोड में ये भी होगा कि वसीम सारे प्रॉपर्टी के कागज अपने बैग अटैची में डाल के मुल्क से भागने की कोशिश करेगा और एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा होगा और राहा और आदिल वहां पे पहुंचेंगे पुलिस को लेके और रंगे हाथों पकड़ा जाएगा वसीम। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि बतूल ने अरमान से कहा, मैं जेरोन के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इससे तलाक चाहिए। अरमान बतूल और जेरोन को लेके पुलिस स्टेशन जाएगा, आमने सामने बैठ के दोनों की तलाक हो जाएगी। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे अरमान राह को लेके अदील के पास आता है और आके बताता है कि नाना ने सारी जायदाद राह के नाम लगा दी। ये खबर सुन के अदील ने अपना सारा बिजनेस भी राह के नाम पे लगा देगा। और प्रिडिक्शन कुछ दूसरी तरह भी हो सकती है। राह अरमान को कॉल करती है, कहाँ हो, हॉस्पिटल में मामू के लेके जा रही हूँ और जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, तुम भी जहाँ कहीं हो हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेली औरत हॉस्पिटल में कैसे मामू को संभालूंगी। आदिल राह की बात सुन के फौरी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। आगे से डॉक्टर ने कहा आदिल और राह से कि आपके मामू जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं, वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने वकील को लेके उनसे वसीयत लिखवा लीजिए। खैर राह और अरमान दोनों हॉस्पिटल में मामू के कमरे में जाते हैं। आंखें बंद हो रही होती है मामू की। मामू ने साफ अरमान से कहा, मैंने अपना सारा बिजनेस मैंने राह के नाम लगा दिया। अरमान से मामू ने वसीयत की कि राह और बतूल को अपने घर ले जाना और इनका दोनों का ख्याल रखना। बस ये कह के अदिल मामू की तो जान निकल गई। राह और बतूल और रोने लगे। खैर अरमान था वो मर्द था, उसी ने तो